यह है परीक्षा धाम करंट अफेयर्स, जिसमें हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, भारत का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स तीनों को एक साथ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के पुरस्कारों की बात करेंगे, फिर भारत के और फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करेंगे, जो 2022 से लेकर 2024-25 तक चर्चा का विषय बने रहे हैं। तो देखो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एमपीपीएससी में। तो ये प्रश्न आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। प्रोफेसर शरद पगारे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक सही था, और ये एमपीपीएससी एई मैकेनिकल 2022 का प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जो है एमपीपीएससी पूछ लेती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कारों की। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में, कंटिन्यू बने रहना है वीडियो में, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। देखो इसलिए बोलते हैं लाइक करने का कि वीडियो का जो इसका जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो उन्होंने इस प्रकार से सेट कर रखा है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब हमें सपोर्ट करेगा, है ना। और अगर यूट्यूब हमें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, देखो सच ही बोलें, हकीकत बोलें तो सच्चाई यही रहती है कि कोई अगर यूट्यूब पर पढ़ा रहा है ना, तो वो ना कहीं उसके रोजगार का जरिया है किसी भी प्रकार से, है ना। और कोई भी हो, जितने भी टीचर आप देख पा रहे हो यूट्यूब पर, तो उनका कहीं ना कहीं अगर उनके वीडियोस पर लाइक शेयर नहीं आएंगे ना, लाइक शेयर नहीं आएंगे, सब्सक्राइब नहीं होंगे उनके चैनल को, आगे बढ़ेंगे नहीं सब्सक्राइब, तो उनकी भी जो है ना इनकम रुक जाएगी। और ये ना आज के ज़माने में इस समय पैसा एक ऐसी आवश्यकता है जो बहुत बड़े मोटिवेशन के रूप में काम करता है, ये सच्चाई है। तो इसलिए आपसे बोला जाता है। और आपको सच में अगर आपके लिए कोई आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है ना, तो आपको पूरी ईमानदारी से उसके वीडियो को लाइक करना चाहिए, साथ ही अपने दोस्तों में उसे शेयर भी करना चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। देखो सबसे पहले और हमारा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जिसको बारे में आपको याद रखना है, महात्मा गांधी सम्मान। महात्मा गांधी सम्मान जो है ना, ये 1995 में शुरू हुआ था, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रति वर्ष दिया जाता है, 2024 तक के अपडेट किए गए हैं। तो अभी 2024 2022 23 24 का तो दिया नहीं है यहाँ पे, है ना, और दिया नहीं गया है शायद, इसलिए नहीं दिया है। तो 2021 का जो महात्मा गांधी सम्मान है ना, वो ग्रामीण विकास समिति जोधपुर को दिया गया था। ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को 2021 का महात्मा गांधी सम्मान दिया गया था। इसमें 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। महात्मा गांधी सम्मान में समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, और 1995 में ये शुरू हुआ था। तो पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि महात्मा गांधी सम्मान कब प्रारंभ हुआ? तो 1995 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा के क्षेत्र में। महात्मा गांधी सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 20 लाख रुपए। महात्मा गांधी सम्मान किस सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। हमारा अगला सम्मान है कालिदास सम्मान। देखो कालिदास सम्मान ना 4 कैटेगरी में दिया जाता है अलग अलग, इसलिए 4 बार यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने। पहला जो कालिदास सम्मान है वो 1980 में शुरू हुआ, और वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हम आपको बता देते हैं, देखो 1980, 81, 82 और 83 में कालिदास सम्मान शुरू हुए। पहला जो था वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, दूसरा 81 वाला रूपंकर कला के क्षेत्र में, 82 में रंगकर्म के क्षेत्र में, और 83 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में, नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इन सभी में जो राशि है वो 5 लाख रुपए दी जाती है। सभी में 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2023 के आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अरविंद पारिक को दिया गया था 2023 का कालिदास सम्मान। 2023 का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अरविंद पारिक को। वहीं रूपंकर कला के क्षेत्र में रघुपति भट्ट को दिया गया है। रंगकर्म के क्षेत्र में रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता को, और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में कलावती देवी को दिया गया है। अगला हमारा पुरस्कार है तानसेन सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार का तानसेन सम्मान 1980 में प्रारंभ हुआ था। जब कालिदास सम्मान प्रारंभ में शास्त्रीय संगीत के लिए प्रारंभ हुआ, उसी समय हिंदुस्तानी एवं शास्त्रीय संगीत के लिए तानसेन सम्मान की शुरुआत हुई 1980 में। और 2023 का स्वप्न चौधरी को दिया गया है। किसको? स्वप्न चौधरी को 2023 का जो है ना तानसेन सम्मान दिया गया है स्वप्न चौधरी को। 2023 का तानसेन सम्मान स्वप्न चौधरी को दिया गया है।
लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत हुई थी 1984 में। लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत रचना और गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और 2023 का लता मंगेशकर सम्मान जो है ना के.एस. चित्रा को दिया गया है। किसको? के.एस. चित्रा। 2023 में के.एस. चित्रा को दिया गया है लता मंगेशकर सम्मान। इसके बाद नाम आता है कबीर सम्मान का। 1986 में शुरू हुआ है कबीर सम्मान। भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2021 का श्याम सुंदर दुबे को और 2022 का श्री रामदरस मिश्र को दिया गया है। 2022 का कबीर सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया है। तुलसी सम्मान की बात करें तो आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में पुरुषों को दिया जाता है। तुलसी सम्मान 1983 में शुरू हुआ है। 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। और 2021 का कालूराम बामनिया और 2022 का जो है ना श्री राघवराज भट्ट को दिया गया है 2022 का। देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है ना यह भी आदिवासी लोक कला में दिया जाता है। लेकिन जो देवी अहिल्याबाई सम्मान है ना ये महिलाओं को दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है? 1996 से दिया जा रहा है देवी अहिल्याबाई सम्मान। 2021 का संजू बघेल को दिया गया है। और 2022 का जो है हेमलता उपाध्याय को दिया गया है 2022 का। किशोर कुमार सम्मान जो है ना 1997 से दिया जा रहा है। गायकी अभिनय और लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। 5 लाख रुपए की राशि है ना। जो मशहूर अभिनेता हैं धर्मेंद्र उनको 2022 में और राजकुमार हिरानी जो है ना 2023 का इन्हें दिया गया था। राजकुमार हिरानी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। कुमार गंधर्व सम्मान 1992 से दिया जा रहा है। युवा संगीतकार को दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और सुश्री सुधा रघुरामन को 2022 का दिया गया है। इकबाल सम्मान 1986 में शुरू हुआ। व्यंग लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। और 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। 2022 का किसे दिया गया है? श्री अब्दुस समद को दिया गया है व्यंग लेखन के क्षेत्र में। कवि प्रदीप सम्मान गीत रचना के क्षेत्र में 2012 में शुरू हुआ है। कवि प्रदीप सम्मान की शुरुआत कब हुई? 2012 में। गुरु सक्सेना को दिया गया है 2022 का। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो मध्य प्रदेश के अभी जो हमने पुरस्कार देखे हैं ना उनका हम एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप बस सुनते जाइएगा तो आपका रिवीजन होता जाएगा। सबसे पहले हमने महात्मा गांधी सम्मान की बात की। इसमें 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बहुत बड़ी राशि होती है समाज सेवा के क्षेत्र में। और ये दिया जाता है किसको? तो कब से दिया जा रहा है? 1995 से दिया जा रहा है। इसके बाद हमने कालिदास सम्मान की बात की। ये 1980 में शुरू हुआ शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। 1981 में शुरू हुआ रूपंकर कला के क्षेत्र में। 1982 में रंगकर्म और 1983 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फिर हमने तानसेन सम्मान की बात की। 1980 में शुरू हुआ था तानसेन सम्मान। शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 5 लाख रुपए के साथ। और 2023 का जो है स्वप्न चौधरी को दिया गया है। तो जो तानसेन सम्मान है 2023 का स्वप्न चौधरी को दिया गया है। लता मंगेशकर सम्मान जो है ना इसकी शुरुआत लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत जो है ना 1984 में की गई थी। कब? 1984 में की गई थी लता मंगेशकर सम्मान की शुरुआत। और ये सुगम संगीत रचना और गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। के.एस. चित्रा को दिया गया है 2023 का। किसको? के.एस. चित्रा को। के.एस. चित्रा को जो है ना 2023 का दिया गया है सम्मान लता मंगेशकर सम्मान। कब शुरू हुआ लता मंगेशकर सम्मान? 1984 में। कबीर सम्मान 1986 में शुरू हुआ है। तो 1986 में कबीर सम्मान शुरू हुआ है। और इसमें भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। 5 लाख रुपए की राशि है। रामदरस मिश्र कौन है? रामदरस मिश्र आपको याद रखना है। रामदरस मिश्र का नाम इनको 2023 का कबीर सम्मान दिया गया है। तुलसी सम्मान 1983 में शुरू हुआ है। कब हुआ? 1983 में शुरू हुआ है। तुलसी सम्मान आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में पुरुष वर्ग को दिया जाता है। वहीं जो देवी अहिल्याबाई सम्मान है 1996 में शुरू हुआ। आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में महिला वर्ग को दिया जाता है 5 लाख रुपए की राशि के साथ। किशोर कुमार सम्मान 1997 में शुरू हुआ। कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में शुरू हुआ। इकबाल सम्मान 1986 में शुरू हुआ। और कवि प्रदीप सम्मान जो है वो 2012 में शुरू हुआ था। अब हम भारत से संबंधित पुरस्कारों को देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो पद्म पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के व्यक्तित्वों को देख लेते हैं फिर आते हैं हम भारत के पुरस्कारों पर।
तो 2024 में जो दिए गए हैं ना, हमें सिर्फ वही याद रखने हैं, उसके अलावा कोई से भी नहीं रखने याद। तो 2024 में सत्येंद्र सिंह लोहिया को तैराकी के क्षेत्र में 2024 का पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। कालूराम बामनिया को गायन के क्षेत्र में, श्री ओम प्रकाश शर्मा को माच नाट्य कला के क्षेत्र में और भगवती लाल राजपुरोहित को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। तो 2024 में मध्य प्रदेश की 4 शख्सियत को पद्मश्री सम्मान दिया गया, जिसमें सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराकी से संबंधित हैं, श्री कालूराम बामनिया गायन से संबंधित हैं, श्री ओम प्रकाश शर्मा माच्य नाट्य से संबंधित हैं और भगवती लाल राजपुरोहित शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। इससे पहले 2023 में जोधैयाबाई बेगा को भी पद्म सम्मान दिया जा चुका है, मुनीश्वर चंद्र डावर को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जा चुका है और श्रीमती शांति और रमेश परमार को गुड़िया शिल्प के क्षेत्र में 2023 का पद्म सम्मान दिया जा चुका है। अभी ये बाकी के आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम भारत के प्रमुख पुरस्कारों पे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, है ना, क्योंकि पुरस्कारों से क्वेश्चन तो प्रतिवर्ष आता है, इसीलिए इसको टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो देखो, भारत रत्न पुरस्कार जो है ना, ये 1954 में शुरू हुआ है। पहले तो यही याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है ना 1954 में हुई है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें राशि नहीं दी जाती है, लेकिन ये पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में दिया गया है कर्पूरी ठाकुर। तो 2024 में जो दिया गया है उसमें नाम ले याद रखना है आपको, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का नाम याद रखना है, एक तो कर्पूरी ठाकुर है ना, और दूसरा नाम याद रखना है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम याद रखना है, लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा नाम याद रखना है MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन का नाम याद रखना है ना। ये हमारे कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, हरित क्रांति के जनक हैं। और PV नरसिम्हा, PV नरसिम्हा को दिया गया है, PV नरसिम्हा को दिया गया है। साथ ही चौधरी चरण सिंह को भी ये पुरस्कार दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसको हम अच्छे से देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह। हमारी हैंड राइटिंग तो आपको समझ में आ ही नहीं रही होगी, तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूँ साथ में। क्या है, उंगली से लिखने में दिक्कत होती है ना, पेन से लिखने की बात अलग होती है और मोबाइल पे लिखना तो बात ही अलग है। तो भारत रत्न में आपको याद रखना है 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 का भारत रत्न पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ये 5 नाम आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पुरस्कार पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब से दिया जा रहा है, तो 1965 से। 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। कितनी राशि दी जाती है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें, 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। 2023 का जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। तो 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। अगला सम्मान है हमारा सरस्वती सम्मान। कौन सा, सरस्वती सम्मान है। जो सरस्वती सम्मान है ना, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। कब हुई थी, 1991 में सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई है। यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 15 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। जो 2023 का सरस्वती सम्मान है, 33वां सरस्वती सम्मान, वो प्रभा वर्मा को दिया गया है। किसको, प्रभा वर्मा को दिया गया है। प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है, प्रभा वर्मा को। और इनका जो उपन्यास है जिसके लिए इन्हें दिया गया है, उसका नाम है रौद्र सातविकम। रौद्र सातविकम को, प्रभा वर्मा के रौद्र सातविकम के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है 2023 का। तो अभी तक हमने 3 पुरस्कार देख लिए हैं भारत सरकार की। तो भारत रत्न जिसकी शुरुआत 1954 में हुई, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ, सरस्वती सम्मान 1991 में शुरू हुआ।
1991 में सरस्वती सम्मान के साथ एक और पुरस्कार शुरू हुआ था जिसका नाम है व्यास सम्मान। कौन सा? व्यास सम्मान भी शुरू हुआ था 1991 में। तो 1991 में शुरू हुआ था व्यास सम्मान। यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितनी? 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पूछा जाएगा आपसे कि 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो 2023 का पुष्पा भारती को दिया गया है। किसको? पुष्पा भारती को दिया गया है। पुष्पा भारती का नाम याद रखना है आपको। पुष्पा भारती को 2023 का सम्मान दिया गया है। कौन सा? व्यास सम्मान। और किस रचना के लिए? यादें यादें यादें। इनकी जो रचना है यादें यादें यादें, है ना, तो व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती को 2023 का। अगला पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार भी 1991 में ही शुरू हुआ। यह भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लेकिन किसको? राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है और इसमें 2.5 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। हमारा अगला पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार। 1983 में शुरू हुआ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो मूर्ति साहित्य पुरस्कार जो है ना 1983 बस याद रखना है, और रखना है याद साहित्य। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1983 से दिया जा रहा है मूर्ति देवी पुरस्कार। अगला और महत्वपूर्ण पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार जो है ना वो 2019 में शुरू हुआ। कब? 2019 में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार शुरू हुआ। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। 2024 का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार है वो दिया गया था 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। तो 2024 का सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगला जो पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के। कब शुरू हुआ दादा साहेब फाल्के सम्मान? 1969 में शुरू हुआ। फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और 2022 का दिया गया है किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। 2022 का 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। अगला पुरस्कार है और सबसे महत्वपूर्ण है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार जो है ना वो 1995 में शुरू हुआ था। 1995 में गांधी शांति पुरस्कार शुरू हुआ। शांति और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? तो 1 करोड़ रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। 1 करोड़ रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अगला जो पुरस्कार है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, ये 1992 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1992 में जो है ना शुरू हुआ था राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला पुरस्कार है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ना जैसा इसका नाम है उसी क्षेत्र में ही दिया जाता है। कब से शुरू हुआ था? 1986 में शुरू हुआ है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और 2024 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को मानवाधिकारों और समानता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जो है ना चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। तो अभी हम इसका रिवीजन कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने भारत रत्न पुरस्कार की बात की, 1954 में शुरू हुआ। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की, 1965 में शुरू हुआ। और 2023 का जो है ना गुलजार और रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 1991 में शुरू हुआ, साहित्य के क्षेत्र में प्रभा वर्मा को दिया गया है। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 में शुरू हुआ, 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और 2023 का जो है ना पुष्पा भारती को दिया गया है व्यास सम्मान। बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है, 1991 से दिया जा रहा है। मूर्ति देवी पुरस्कार 1983 में शुरू हुआ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2019 में शुरू हुआ, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2024 का 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है उत्तर प्रदेश की। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ था।
फिर हमने बात की थी गांधी शांति पुरस्कार की, इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है, शांति और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1995 में शुरू हुआ था गांधी शांति पुरस्कार। 2021 का गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 1992 में शुरू हुआ और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में शुरू किया गया था। अब हम कुछ अन्य पुरस्कार और उनके क्षेत्रों को देखते हैं। तो देखो, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। जो बोरलॉन्ग पुरस्कार है ना, वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलॉन्ग पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। पुलित्जर सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, एक तो धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में, बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, पुलित्जर सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला है शांति स्वरूप भटनागर सम्मान, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ना, वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आपको PDF बेलर दिख रही होगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है इसकी, है ना, आप बस सुनते जाइए। ग्रैमी पुरस्कार जो है ना, वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार जो है, वो लोक प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। देव पुरस्कार जो है ना, वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार हिंदी पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तो पत्रकारिता संबंधी हमने 2 पुरस्कार देख लिए, एक तो पुलित्जर सम्मान और एक है गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान। जो ऑस्कर पुरस्कार हैं वो फिल्म के क्षेत्र में। एबेल पुरस्कार जो है ना, वो गणित के क्षेत्र में। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। सौंदर्य के क्षेत्र में जो दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, उनमें आपको जो याद रखना है, आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो फेमिना मिस इंडिया 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024 जो है ना, निकिता पोरवाल बनी है। कौन है फेमिना मिस इंडिया 2024? निकिता पोरवाल, ये मध्य प्रदेश की हैं। फेमिना मिस इंडिया बनी है कौन? नंदिनी गुप्ता। तो देखो, फेमिना मिस इंडिया 2024 बनी थी निकिता पोरवाल, वहीं 2023 में फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड जो है नंदिनी गुप्ता ने जीता था। मिस वर्ल्ड 2024 में, मिस वर्ल्ड 2024 में क्रिस्टीना पिस्जीकोवा, क्रिस्टीना पिस्जीकोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। और मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो विक्टोरिया कजेर थेलविग, विक्टोरिया कजेर थेलविग, विक्टोरिया कजेर थेलविग, कजेर लिखा हुआ है वो, है ना, कजेर, कजेर थेलविग का नाम याद रखना है। और जो मिस यूनिवर्स हैं, तो मिस यूनिवर्स 2024 में बनी है विक्टोरिया कजेर। वही मिस यूनिवर्स 2023 की थी, वो थी पलासियोस। कौन थी? पलासियोस। तो 2024 का याद रखो आप, 2023 का याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार जो है ना, वो अंतरिक्ष और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं सरदार पटेल पुरस्कार राष्ट्रीय एकता के लिए दिया जाता है। और राजा राममोहन राय पुरस्कार समाज सेवा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राजा राममोहन राय पुरस्कार समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में, राजा राममोहन राय पुरस्कार आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा विस्तार से चीज़ों को देखेंगे, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़े विस्तार से चलेंगे, चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सब चीज़ों को अब यहाँ से विस्तार से देखेंगे। तो आप भी देखते जाएंगे मेरे साथ साथ। देखो, अब हमें यहाँ से पद्म पुरस्कारों की बात करनी है। हम देख तो चुके ही हैं पहले। तो देखो, पद्म पुरस्कार जो है ना, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होते हैं। यह भारत रत्न के साथ 1954 में प्रारंभ किया गया था। तो पूछा जाएगा पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? 1954 में। तो कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि 1954 में भारत रत्न के साथ पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई। फिर समय आगे बढ़ा तो 1977 में ये बंद कर दिए गए और फिर वापस से दोबारा से 1980 में इन्हें शुरू कर दिया गया। तो ये 3 डेट आपको याद रखनी है। यह पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये 3 भागों में बांटे गए हैं। पद्म विभूषण जो है ना, ये 2024 में 5 लोगों को दिया गया था और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। तीसरे क्रम पर आता है पद्म भूषण। तो पहले आता है पद्म विभूषण, फिर भूषण आता है और फिर आता है पद्म श्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पद्म विभूषण जो दिया गया है ना 5 लोगों को, सिर्फ उनका नाम याद रखना है जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण या पद्म
पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, वो लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पद्म विभूषण दिया गया है बिंदेश्वर पाठक को, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहाँ के हैं, बिहार के हैं। बैजंती बाली को, कला से संबंधित हैं, ये तमिलनाडु की हैं। कोनी डेला चिरंजीवी को, कला से संबंधित हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। एम वेंकैया नायडू, ये सार्वजनिक मामले राजनीति से संबंधित हैं, वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के हैं। और पद्मा सुब्रमण्यम एक कला से संबंधित हैं, तमिलनाडु के। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो अब ये लिस्ट हमें देखनी नहीं है ना। अब हम यहाँ से देखेंगे भारत रत्न के बारे में, है ना। भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। आपको बस क्या करना है, देखो पीडीएफ तो आपको बिलर दिख रही होगी, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन अभी इसमें सुधार हो नहीं पाएगा क्योंकि समय बहुत कम है और बार बार पीडीएफ बनाने में बहुत समय जाता है। तो इसलिए आप चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करो थोड़ा सा और सुनते जाओ बस चीज़ों को। जो भारत रत्न सम्मान है ना, ये भारत गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। कब शुरुआत हुई थी, तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत रत्न के पहले 3 प्राप्तकर्ता कौन थे, तो सी राजगोपालाचार्य, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन। तो सी राजगोपालाचार्य, एस राधाकृष्णन और सीवी रमन को सबसे पहले ये दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, तो आप आंसर करेंगे सी राजगोपालाचारी। कौन से, सी राजगोपालाचारी, आप पहला आंसर करेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है, तो सीवी रमन है। कौन है, सीवी रमन है पहले वैज्ञानिक। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं, मरणोपरांत। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी हैं, 1971 में दिया गया। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है, तो अब्दुल गफ्फार खान हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं, 2014 में इनको दिया गया था भारत रत्न। तो ये भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, पहले व्यक्ति कौन है भारत रत्न पाने वाले, सी राजगोपालाचार्य। पहले वैज्ञानिक कौन है, सीवी रमन है। पहले प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। पहली महिला कौन है, तो इंदिरा गांधी हैं। पहले विदेशी कौन है, अब्दुल गफ्फार खान हैं। और पहले खिलाड़ी कौन है, तो सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 2024 में दिया गया है ये 5 लोगों को। किस किस को, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को। इनके बारे में थोड़ा हम विस्तार से देख लेते हैं। देखो जो कर्पूरी ठाकुर है, इनका संबंध बिहार से है और ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने में मदद की थी और इन्होंने जो है ना भारत रत्न पाने वाले 49वें और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें व्यक्ति बन गए हैं। दूसरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का, है ना। आप ये जानते हो कि ये भारत के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। एम.एस. स्वामीनाथन, कुंभकोणम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, एम.एस. स्वामीनाथन का। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में, पद्मश्री दिया जा चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है और अब जाके ये भारत रत्न सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं 1991 से 96 तक। भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। भारत में अर्थव्यवस्था का जो एलपीजी मॉडल है, इन्हीं की सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया था। तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म किए गए थे। और भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा भी पीवी नरसिम्हा राव के समय पर ही दिया गया था। तो यह कथन भी आपको याद रखना होगा। चौधरी चरण सिंह, इनका समाधि स्थल किसान घाट के नाम से जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह का। और ये मध्य भारत जो है ना, भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन से क्रम में 5वें प्रधानमंत्री बने थे भारत के, चौधरी चरण सिंह। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे विश्व के पुरस्कारों को। यहाँ से हम देखने वाले हैं विश्व के पुरस्कारों में। सबसे पहले हम बात करते हैं एबेल पुरस्कार की। किसकी, एबेल पुरस्कार की। तो एबेल पुरस्कार जो है ना, एबेल पुरस्कार, इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2001 में इनकी शुरुआत हुई थी एबेल पुरस्कार की। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार जो है ना वो दिए जाते हैं, गणित के क्षेत्र में। 2024 का किसे मिला है, तो मिशेल
टेलाग्रैंड को मिला है। 2024 का एबेल पुरस्कार मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। तो पूछा जाएगा एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2001 में। किस क्षेत्र से संबंधित है? गणित से। और 2024 का किसे दिया गया है? तो मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। टेला आप याद रख लो कि टेला को दिया गया बस, तो उससे आपको याद रह जाएगा। इसके बाद अगला पुरस्कार है यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है ना, ये 1989 में प्रारंभ हुआ है। कब? 1989 में प्रारंभ हुआ है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को शांति पुरस्कार। और 2022 का दिया गया था एंजेल मर्केल को। किसको? एंजेल मर्केल को दिया गया था। इसके बाद है मैन बुकर पुरस्कार। 1969 में शुरू हुआ है मैन बुकर पुरस्कार। 1969 में शुरू किया गया था मैन बुकर पुरस्कार। और जब मैन बुकर पुरस्कार शुरू किया गया था ना 1969 में, उसी समय 1969 में भारत में दादा साहेब फाल्के सम्मान जो है ना वो शुरू किया गया था। तो मैन बुकर पुरस्कार 1969 में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी 1969 में शुरू हुआ। जो मैन बुकर पुरस्कार है ना, ये अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी साहित्य के लिए राशि कितनी दी जाती है तो ये याद नहीं रखना है, महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो कि 2024 का जो मैन बुकर पुरस्कार है 2024 का, वो सामंथा हार्वे को दिया गया है। सामंथा हार्वे एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। इनके आर्बिटल उपन्यास के लिए दिया गया है सामंथा हार्वे को 2024 का। इसके बाद आता है मैन बुकर पुरस्कार के बाद एक और बुकर पुरस्कार आता है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2005 में की गई है। कब? 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ये किन को दिया जाता है? तो देखो क्या होता है कि मैन बुकर पुरस्कार जो है ना वो दिया जाता है सिर्फ अंग्रेजी साहित्य में, लेकिन फिर चर्चा इस बात पे उठी कि मैन बुकर पुरस्कार जो है ना वो तो फिर कभी और किसी को मिल ही नहीं पाएगा। तो फिर इन्होंने व्यवस्था की 2005 में और कहा कि जो अंग्रेजी अनुवादित साहित्य है, किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा सकेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत हो गई 2005 में। जैसे मान लो कोई उपन्यास है गीतांजलि, एक हम नाम लेते हैं उदाहरण के लिए ऐसे ही कि गीतांजलि है, वो हिंदी भाषा का है। अगर आप उसको अंग्रेजी में अनुवादित करते हो ना और फिर वो अगर आपके अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना जाता है तो आपको बुकर पुरस्कार दिया जा सकता है। 2024 का किसे दिया गया है? तो जेनी एयरपेनबेक और माइकल हॉफमैन को दिया गया है। अगला है मिशेल बेटेक अवार्ड। ये पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाता है मिशेल बेटेक अवार्ड। और 2023 का जगदीश सुधाकर बाकन को दिया गया है। 2023 का मिशेल बेटेक अवार्ड जगदीश सुधाकर बाकन को दिया गया है। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार। 1986 में शुरू हुआ विश्व खाद्य पुरस्कार जो है 1986 में शुरू हुआ और 2022 में कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो 1986 में विश्व खाद्य पुरस्कार कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में दिया जाता है, इतना ही याद रखो। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। नोबेल पुरस्कार। कौन से? नोबेल पुरस्कार के बारे में हम देखते हैं। देखो नोबेल पुरस्कार जो हैं PDF पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ सुनने पर ध्यान दो, है ना। नोबेल पुरस्कार जो है ना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। तो 1901 में शुरुआत हुई है, तो आपको डेट याद रखनी है कि 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1901 में। लेकिन जब आगे समय बढ़े ना तो पहले तो ये सिर्फ 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था और 1967 से दिया जा रहा है किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 1967। तो पूछा जाएगा 1967 में जो है ना नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरू हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग संस्थाएं हैं ना, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना ही आएंगे। देखो 2024 के जो नोबेल पुरस्कार हैं उनको आपको जरूर याद रखना है कि किसको दिया गया है और किस क्षेत्र में किस योगदान के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र की। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को दिया गया है। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को दिया गया है और ये दोनों ही USA के हैं। इनको क्यों दिया गया है? माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में की भूमिका के लिए इनको दिया गया है।
तो चिकित्सा, माइक्रो आरएनए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन, ये चीज़ें ऐसी याद रखोगे आप अगर आप, तो आपको हो जाएगा। विक्टर गैरी, है ना, विक्टर गैरी ऐसे याद रख लो कि विक्टर गैरी को दिया गया है। भौतिकी का जो है ना, भौतिकी का 2024 का नोबेल पुरस्कार जेफरी हिंटन को और जॉन जे हाफील्ड को दिया गया है। क्यों? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जॉन जे हाफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। तो जॉन जे हाफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। अगला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है 3 लोगों को। किसको? डेविड बेकर, डेमिस हसबिस और जॉन जंपर। तो जॉन ने जंप लगाया जब, तो वो है बेकर और हसबिस के पास पहुंचे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। साहित्य का दिया गया है हांगकांग दक्षिण कोरिया, हांगकांग दक्षिण कोरिया उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। ये जो हांगकांग है ना, ये इस देश का नाम नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है हांगकांग। शांति के क्षेत्र में जापान के निहोन हिदानक्यो समूह को दिया गया है। निहोन हिदानक्यो समूह को दिया गया है, ग्रुप को दिया गया है। क्यों? परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा गवाहों के बयानों के मध्य यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए जापान की एक ग्रुप को दिया गया है शांति पुरस्कार 2024 का, निहोन हिदानक्यो समूह को। और अर्थशास्त्र का दिया गया है 3 लोगों को। क्यों? क्योंकि संस्थाएं कैसी हों, समृद्धि को कैसे प्रभावित करें के अध्ययन के लिए ये दिया गया है अर्थशास्त्र का डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स को। ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को, तो यह भी आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नोबेल पुरस्कार जो 2023 के हैं उनको आपको याद रखने नहीं है, 2024 के सिर्फ आपको याद रखने हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। कब शुरुआत हुई इनकी? तो ये एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। पहले तो आपको यही याद रखना है कि एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है या प्रदान किया जाता है जो अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एशिया के लोगों की सेवा में असाधारण भावना प्रदर्शित करते हैं। यह प्रतिवर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है और इसमें 50,000 अमेरिकन डॉलर की राशि दी जाती है। कब शुरू हुआ था पूछा जाएगा आपसे, तो 1957-58 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1957-58 में इसकी जो है ना शुरुआत हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जब भीमबेटिका की खोज की गई थी ना, तभी इसकी शुरुआत हुई थी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 किस किस को दिए गए हैं और किस क्षेत्र में, तो देखते हैं। तो कर्मा फुंत्सो को दिया गया है, ये भूटान के हैं। भूटान की समृद्ध विरासत को आधुनिक चुनौतियों से जोड़ने में योगदान के लिए कर्मा फुंत्सो को दिया गया है। गुएन थी नोक फुओंग, ये वियतनाम के हैं, इनको डाइऑक्सिन के प्रभाव पर शोध के लिए दिया गया है। फरवीजा फरहान इंडोनेशिया की हैं। लुप्तप्राय प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए इन्हें दिया गया है। मियाजाकी हयाओ जापान के हैं, ये स्टूडियो घिबली के सह संस्थापक हैं। और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड के हैं। चिकित्सक समूह का सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में योगदान के लिए दिया गया है। भारत के रवि कनन को 2023 में समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था रवि कानन को। अब हम यहाँ से देखेंगे फिल्म जगत से संबंधित जो पुरस्कार हैं उनको। तो फिल्म जगत से संबंधित जो पुरस्कार हैं उनको हम देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करेंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है ना, ये 1954 में हुई है। कब हुई है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ना, इनकी शुरुआत 1954 में हुई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब हम बात करते हैं 70वें जो फिल्म पुरस्कार थे ना उनकी। 70वें फिल्म पुरस्कार 2024 की किस किस को दिए गए हैं?
तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर चुनी गई है। कौन सी? गुलमोहर, जिसके डायरेक्टर कौन थे? राहुल बी चित्तेला। कौन है? राहुल बी चित्तेला गुलमोहर के निर्देशक थे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुनी गई है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है आट्टम। कौन सी है? आट्टम। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म कौन है? तो आईना मिरर। आईना मिरर जो है ना, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री तो मर्मस ऑफ द जंगल। मर्मस ऑफ द जंगल सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी हैं फिल्म कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है ना, फिल्म ऊंचाई के निर्देशक सूरज बड़जात्या को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म जगत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत 1929 में हुई थी। कब? 1929 में हुई थी। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954 में हुई है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत, जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और पद्म सम्मानों की शुरुआत हुई थी, तभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की भी शुरुआत हुई थी। लेकिन 1929 में शुरुआत हुई है ऑस्कर पुरस्कारों की। ये फिल्म उद्योग का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ऑस्कर सम्मान। इसके अलावा अन्य पुरस्कारों में आपको याद रखना है बाफ्टा पुरस्कार 2024। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी ओपेनहाइमर। बाफ्टा पुरस्कार के लिए 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी ओपेनहाइमर। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर इसके लिए भी है। वहीं आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल थी। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन पणजी गोवा में किया गया था। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन पणजी गोवा में किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फिलिप नॉइस को दिया गया है यहाँ पर। अब हम आते हैं 96वां ऑस्कर पुरस्कार जो है ना 2024 के 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे किलियन मर्फी। कौन थे? किलियन मर्फी। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर पुरस्कारों में किलियन मर्फी हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो एमा स्टोन है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन। ये ओपेनहाइमर फिल्म के निर्देशक थे, क्रिस्टोफर नोलन। इसके अलावा अब आपको याद रखने हैं जो वो हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1950 में हुई थी, जब हमें गणतंत्र लागू हुआ था भारत में 1950 में। तो इसके बारे में बस इतना ही याद रखो कि 1950 में जो है ना ग्रैमी अवार्डों की शुरुआत हुई थी, और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से देखेंगे खेल जगत के जो पुरस्कार हैं उनको। हम कुछ चीज़ें आपको स्किप करा देते हैं, तो उसका आपको ये नहीं सोचना है कि ये महत्वपूर्ण तो नहीं था। जो महत्वपूर्ण है हमें वो पता है ना, इसलिए तो हम स्किप करा देते हैं। कौन सी चीज़ स्किप करानी है, कौन सी नहीं, ये सब जानकारी रखते हैं, तभी उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। देखो खेल पुरस्कारों से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो ये डेमो क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इन चार ऑप्शनों में से कोई एक है ना, तो इसका आंसर है एकलव्य पुरस्कार। अब हम बढ़ते हैं खेलों की ओर। तो हमें एकलव्य पुरस्कार देखने हैं, यहाँ से हमें एकलव्य पुरस्कार देखने हैं, विक्रम पुरस्कार देखने हैं, विश्वामित्र पुरस्कार, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और मध्य प्रदेश का प्रभास जोशी खेल पुरस्कार देखना है। तो बढ़ते हैं आगे। एकलव्य पुरस्कार कब शुरू हुए? एकलव्य पुरस्कार जो है ना, एकलव्य पुरस्कार 1996 में शुरू हुए थे। एकलव्य पुरस्कार जो है 1996 में शुरू हुए। यह पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी जूनियर वर्ग में दिया जाता है। कितने खिलाड़ियों को? 15 खिलाड़ियों को। और कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। तो एकलव्य पुरस्कार 1996 में शुरू हुए, जूनियर वर्ग में दिया जाता है 21 वर्ष से कम उम्र में, और 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है प्रति वर्ष, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये 2022 के क्लब पुरस्कार दिए हुए हैं, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम और खेल के नाम दिए हैं और स्थान के, तो हम वो याद कर लेते हैं। तो देखो सौम्या तिवारी जो है ना, इनको क्रिकेट से संबंधित है सौम्या तिवारी। आस्था दांगी का संबंध क्याकिंग कैनोइंग से है। अमन बिष्ट बॉक्सिंग से संबंधित हैं। प्रज्ञा सिंह हैं ये तो फेसिंग। रितिका दांगी सेलिंग से संबंधित हैं। अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस। दीपक लश्करी जिम्नास्टिक।
पलक शर्मा तैराकी। पलक शर्मा से क्वेश्चन बन सकता है। पलक शर्मा का संबंध किससे है? तैराकी से। कहाँ की हैं? इंदौर की हैं। आशा चौकसी का संबंध शूटिंग से है। खुशबू का संबंध हॉकी से है। और इंद्रजीत नागर का संबंध मलखम्ब से है। ये आपको नाम और उनका खेल संबंधित याद रखना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार, और विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी, खेल विभाग के अनुसार 1972 में ही, और यही आपको याद रखना है। विक्रम पुरस्कार 2022 के यहाँ पर दिए हुए हैं, है ना। तो 2022 के जो विक्रम पुरस्कार हैं, हमें 2022 के याद नहीं रखने हैं, हमें तो नए वाले चाहिए ना, और नए वाले शायद अभी आए नहीं है, इसीलिए दिए भी नहीं गए हैं। तो विक्रम पुरस्कार हम देखेंगे सिर्फ नए वाले, पुराने हमें देखने नहीं हैं। आप 1 मिनट रुकेंगे, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो 1996 में शुरू हुआ है खेल विभाग के अनुसार, और परंपरागत पुस्तकों में 1994 देखने को मिलता है। विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो कोच को दिया जाता है, ट्रेनर को, प्रशिक्षक को दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। और पुरस्कार के लिए आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पुरस्कार पाने वाले की आयु 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए विश्वामित्र पुरस्कार में। और जो विक्रम पुरस्कार है ये सीनियर वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है, वहीं जो विश्वामित्र पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार 2022 का ये याद नहीं रखना है आपको, है ना। अब आते हैं हम कैप्टन रूपसेन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है 2002 में प्रारंभ हुआ है। कब? 2002 में प्रारंभ हुआ है, और पहली बार 2002 में संजय जगदाले को दिया गया था। तो कैप्टन रूपसेन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 में संजय जगदाले को दिया गया था। 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। और जो 2022 का है अनिल धूपर को दिया गया है टेनिस के क्षेत्र में। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का प्रभास जोशी खेल सम्मान। कब शुरू हुआ है? 2013 में शुरुआत हुई थी। मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? मलखंब के क्षेत्र में ये दिया जाता है प्रभास जोशी सम्मान। 2021 का किसको दिया गया था? मुजाहिद बेग को दिया गया था मलखंब के क्षेत्र में। इसके बाद अब हम भारत के खेल रत्नों पर आते हैं। तो भारत के जो खेल पुरस्कार हैं उसमें पहला जो महत्वपूर्ण नाम है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, और यह जो है ना भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, अभी वर्तमान में इसका नाम 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। पूछा जाएगा आपसे कि राजीव गांधी या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1991-92 आप आंसर करोगे। पहली बार खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। शतरंज से संबंधित थे जो विश्वनाथ आनंद। 2023 में 2 लोगों को दिया गया है। एक तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित हैं, और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज यह भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। दोनों का ही संबंध बैडमिंटन से है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 में शुरू हुआ है। तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 में शुरू हुआ है। वहीं जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार हैं 1991-92 में शुरू हुए थे। तो देखो अभी तक जो हमने खेल रत्न पुरस्कार देखे हैं, एक बार हम आपको बता दें कि कौन से कब शुरू हुए थे। तो सबसे पहले हमने बात की एकलव्य पुरस्कार की। एकलव्य पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 1996 में शुरू हुए थे एकलव्य पुरस्कार। उसके बाद हमने विक्रम पुरस्कार की बात की थी। तो जो विक्रम पुरस्कार है ना, विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1972 में की गई थी। और जो विश्वामित्र पुरस्कार हैं, कौन से? विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1996 में हुई थी। तो 1996 में एकलव्य पुरस्कार की भी शुरुआत हुई, और 1996 में ही विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो विक्रम पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1972 में की गई थी। फिर हम आगे बढ़े जब, तो हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देखा, है ना।
कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब शुरू हुआ था, तो वो है जो है ना 2002 में शुरू हुआ था। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा प्रभाष जोशी सम्मान, ये 2013 में शुरू हुआ था प्रभाष जोशी सम्मान। फिर हम उसके बाद जब आगे बढ़े तो हमने देखा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुआ था। और फिर हम देख रहे थे अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि 2002 में शुरू हुआ था। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002 में शुरू हुआ था और 10 लाख रुपए की इसमें राशि प्रदान की जाती है, तो यह भी आपको याद रखना है। 2023 में अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 3 लोगों को दिया गया, मंजूषा कंवर को, विनीता कुमार शर्मा को और कविता सेल्वराज को। जो मंजूषा कंवर है ना बैडमिंटन से संबंधित हैं, विनीता कुमार शर्मा का संबंध हॉकी से है और कविता सेल्वराज का संबंध कबड्डी से है। इसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत है 1961 में हुई है। कब हुई है? 1961 में हुई है अर्जुन अवार्ड की शुरुआत। इसमें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है अर्जुन अवार्ड में। 2023 के जो अर्जुन अवार्ड हैं उनको हम देखते हैं ना, तो 2023 के अर्जुन अवार्डों को यहाँ से नाम भी याद रखने हैं आपको। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये मध्य प्रदेश के हैं, निशानेबाजी में इनको मिला है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। प्राची यादव का संबंध पैरा कैनोइंग से है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं। ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी। अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी। श्री शंकर एम एथलेटिक्स। पारुल चौधरी एथलेटिक्स। मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी। आर वैशाली शतरंज से संबंधित हैं। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी। दिव्य कीर्ति सिंह, ये दिव्य कीर्ति सर नहीं है ना, ये दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी से संबंधित हैं। दीक्षा डांगर गोल्फ। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी। पुखराम बम सुशीला चानू हॉकी। पवन कुमार कबड्डी। ऋतु नेगी कबड्डी। नसरीन खो खो। पिंकी लॉन बॉल्स। और हरिंदर पाल सिंह संधू सकबॉस। यह हीका मुखर्जी टेबल टेनिस। सुनील कुमार कुश्ती। एन टीम कुश्ती। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी और इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट के क्षेत्र में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है 26 लोगों को। तो सबके नाम तो याद होंगे नहीं, एक बार पढ़ लो और उनसे संबंधित खेल को देख लो। बाकी मध्य प्रदेश के जो 2 नाम है ना वो जरूर याद रखना, एक तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मध्य प्रदेश से हैं निशानेबाजी से, और प्राची यादव पैरा कैनोइंग से संबंधित है। और प्राची यादव से पहले एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद जो नाम आता है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार का। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से प्रारंभ हुआ। कब से? 1985 से प्रारंभ हुआ और इसमें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और इसमें कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जैसे मध्य प्रदेश सरकार का विश्वामित्र पुरस्कार है ना, ऐसे ही द्रोणाचार्य पुरस्कार है भारत सरकार का। 2023 में किसे दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो कुल 5 लोगों को दिया गया था। एक तो शिवेंद्र सिंह को, ये मध्य प्रदेश के हैं, हॉकी के क्षेत्र में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। ललित कुमार को मिला था कुश्ती के क्षेत्र में। श्री आर.वी. रमेश को मिला था शतरंज के क्षेत्र में। महावीर प्रसाद सैनी को मिला था पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में। और गणेश प्रभाकर देवरुखकर को मिला था मलखम्ब के क्षेत्र में। तो शिवेंद्र सिंह का नाम याद रखना है हॉकी, और गणेश प्रभाकर देवरुख का नाम याद रखना है मलखम्ब के क्षेत्र में विशेष रूप से। और 3 लोगों को मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में, तो जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ में, श्री भास्करन ई कबड्डी, जयंत कुमार पुसीलाल टेबल टेनिस। अब हम आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57 में शुरू की गई। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 1956-57 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में शुरू हुए हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में शुरू हुए हैं। यह 2 संस्थाओं को दिए गए हैं 2023 में। कौन कौन सी संस्था को? एक तो है जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु और दूसरी है उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड। तो उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड और जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु को। इसके बाद हम कुछ और पुरस्कारों को देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है हो जाएगा शांत, यानी कि कंप्लीट। तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है ना, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, ये 1994 में शुरू हुआ है। कब हुआ है? 1994 में शुरू हुआ है। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार
1994 में शुरू हुआ और 2023 का सविता कंसवाल को दिया गया है। किसको? सविता कंसवाल को। अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को देखेंगे। हम सिर्फ महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे, है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, शायद कभी आ जाए, है ना, वरना नहीं आता है। तो लॉरियस खेल पुरस्कार जो है ना, कौन सा? लॉरियस खेल पुरस्कार सन 2000 में शुरू हुआ है। सिर्फ यही याद रखो कि एक खेल जगत का ऑस्कर है, वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी इसे कहा जाता है। ऑस्कर है खेल जगत का, लॉरियस खेल पुरस्कार। इसके बाद आता है डेविड डिक्सन पुरस्कार, जो कि 2002 में प्रारंभ हुआ था। डेविड डिक्सन पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेल के सचिव डेविड डिक्सन के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, डेविड डिक्सन पुरस्कार। भारत के शमशेर जंग को ये 2006 में दिया गया था निशानेबाजी के लिए, डेविड डिक्सन पुरस्कार। और 2022 का जो है ना पुरस्कार सिंगापुर के टेबल टेनिस फेंग तियानबेई को दिया गया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, फीफा कप से संबंधित पुरस्कार हैं। जैसे फीफा कप में अलग अलग पुरस्कार होते हैं। जैसे एक पुरस्कार होता है गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड और फीफा बैलोन डी और पुरस्कार होते हैं। तो अब हम देखते हैं फीफा पुरस्कारों को। देखो, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो लियोनेल मेसी को चुना गया है अर्जेंटीना के 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी के रूप में एताना बॉनमाटी को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर में एंडरसन और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर में मेरी इयर्प्स से याद रखना है। कुछ पुरस्कार आईसीसी के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर हो गया, आईसीसी विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर हो गया। तो ऐसे पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पर 2023 की लिस्ट दी गई है, तो उसमें 2023 में आपको सिर्फ 3 पुरस्कार याद रखने हैं। एक तो मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंस को चुना गया था, है ना। और इसके अलावा याद रखना है आपको कि मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली हैं और मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा हैं। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर नेट साइवर ब्रंट इंग्लैंड की जो है उनको चुना गया है। सिर्फ ये 4 चीज़ें ही याद रखनी हैं। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2024 लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है ना पुरुष वर्ग में पैट कमिंस और क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला वर्ग में नताली साइवर ब्रंट जो है ना वो इंग्लैंड की हैं, इनको चुना गया था। यहाँ पर भारतीय ग्रैंड मास्टर शतरंज की बात की जा रही है कि किसको कौन सा दिया गया है ना। तो सिर्फ आप ये याद रखो कि 85वां जो ग्रैंड मास्टर है ना वो श्यामन निखिल को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु के। किसको? श्याम निखिल को, तमिलनाडु के। BCCI अवार्ड 2022-23 यहाँ पर दिए गए हैं। ये भारत का है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का है, 2022-23 के दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में शुभमन गिल को, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में दीप्ति शर्मा, पाली उमरीगर ट्रॉफी शुभमन गिल को और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ना वो फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष में यशस्वी जायसवाल और बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में अमनजोत कौर को और सर्वश्रेष्ठ एम्पायर का अवार्ड रोहन पंडित को दिया गया है। अब ये जो लिस्ट हम देखने वाले हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। पहला महत्वपूर्ण पुरस्कार है विश्व शांति पुरस्कार 2024। किसको दिया गया है विश्व शांति पुरस्कार 2024? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सखारोव पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंडो गोजलेंज उरुतिया। मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजलेज उरुतिया को दिया गया है सखारोव पुरस्कार 2024 का। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राजश्री बिड़ला को दिया गया है, राजश्री बिड़ला को। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर रोशनी नादर को दिया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया है। वेटली गोल्ड पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर जिसे कहा जाता है 2024 का पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन को। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 का, तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो है वो पावुलुरी
सुब्बा राव को दिया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 सविता कंसबाल। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 बी.आर. कंबोज। और 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 उड़ीसा राज्य को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जो है आलोक शुक्ला को दिया गया है। हंसदेव अभ्यारण्य बचाव के अभियान के लिए आलोक शुक्ला को। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 स्वाति नायक को दिया गया है। और अब बाकी 2023 के हैं तो आपको सिर्फ 2024 के ही याद रखने थे, तो इतना ही पर्याप्त है। इस प्रकार से हमारा जो है ना, हमारा जो टॉपिक है अवार्ड वाला वो होता है कंप्लीट। इसके बाद हमारे सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, तो हम इस क्लास में रहने देते हैं, इतना ही है ना। अगली क्लास में हम सम्मेलन की बात करेंगे। साथ ही हम बता देते हैं अगली क्लास में 3-4 टॉपिक निपटाने होंगे हमें यार, तब ना जब जाके हमारा ये करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा। तो अगली क्लास में सम्मेलन, समारोह, महोत्सव, सैन्य अभियान, है ना, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हो जाएगा कवर, आराम से हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है बिल्कुल भी। घबराना नहीं है, रिवीजन करते रहो आप तो बस।